An old proverb says, एक पुरानी कहावत है, if speech is silver, अगर बोलना चांदी के समान है silence is gold. तो चुप रहना सोने के समान Good है। morning. गुड मॉर्निंग। Welcome to this devotion in the name of इस Jesus. डिवोशनल में आपका स्वागत है मसीह यीशु के नाम My से। brothers and my मेरे sisters, भाई मेरी बहनों, during these days of quarantine, इन क्वारंटीन के दिनों में, during these days of ये lockdown, लॉकडाउन के दिनों में, if you're somebody who's feeling frustrated in your spirit, अगर आप ऐसे जन हैं जो अपनी आत्मा में फ्रस्ट्रेटेड हैं, if you're saying, Lord, why aren't you answering my prayers? अगर आप ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का जवाब आप क्यों नहीं दे रहे Why हैं? is it there is no reply to my pleas? ये ऐसा क्यों है कि मेरे निवेदनों को आप कोई उत्तर नहीं दे रहे You हैं? are not alone in this. आप अकेले नहीं हैं। Even many men in the Bible suffered this. पवित्र शास्त्र में बहुत सारे ऐसे जन थे जिनको ऐसे महसूस हुआ, Mighty man like Job too experienced it. और एक सामर्थ्यशील व्यक्ति अय्यूब, उन्होंने भी ये अनुभव किया। Hallelujah. हालेलुया। I want us to quickly open our Bible to Job chapter 30. हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे अय्यूब की किताब 30वां अध्याय, I want us to see verse 20 and 21. 20 और 21वें वाक्य में हम देखेंगे। Job expresses it very strongly. और अय्यूब जो है उसको प्रकट करता है यहाँ पे बहुत ही ठोस रूप में। It says, I cry out to you, but you do not answer me. I stand up and you regard me. Verse 21, but you have become cruel to me. With the strength of your hand, you oppose me. मैं तेरी दुहाई देता हूँ परंतु तू नहीं सुनता, मैं खड़ा होता हूँ परंतु तू मेरी ओर घूरने लगता है। तू बदलकर मुझ पर कठोर हो गया है और अपने बली हाथ से मुझे सताता है। Job was somebody who had experienced God very mightily. और अय्यूब ने बहुत ही सामर्थ्यशील रूप में परमेश्वर का अनुभव किया His था, experiences with God made him to fear God. और उसके जो अनुभव परमेश्वर के साथ थे उसकी वजह से वो परमेश्वर का भय मानता था। God could even boast before everyone and say that, look at my son Job. और परमेश्वर इस अय्यूब को लेकर जो है डींगे भी मार सकते थे कि मेरे सेवक अय्यूब को देखो। But when the enemy challenged God, लेकिन जब शत्रु ने परमेश्वर को चुनौती when दी, Satan challenged जब God, शैतान ने चुनौती दी, God said, okay, go out and try your hand on Job. अब परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, जाकर जो है तुम ये करो। In a day, Job lost everything. एक ही दिन में अय्यूब सब कुछ गवा देता है। Initially, Job began very well. शुरुआत में अय्यूब जो है बहुत अच्छे से He शुरू said, करता it है is God who gave me everything, और वो कहने लगता है कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया and it is God who has taken it all. और परमेश्वर ने सब कुछ ले लिया। Though he began so well, अच्छे से शुरू उन्होंने so की, positive that he was, बहुत ही सकारात्मक रूप में शुरू over the की, period of time, लेकिन आगे चलकर when the problems persisted, जब समस्या बनी रही he began to break down within तो himself. अपने अंदर टूटने लगे, He got discouraged. निराश हो गए। And then at chapter 30, he makes this prayer. तो 30वें अध्याय में ये इस बात को He बोलते हैं says these words to God. और परमेश्वर से ये शब्दों को अय्यूब बोलते My हैं। brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, it's quite possible that when this entire thing began, you too were like Job. और ये हो सकता है कि जब ये समय शुरू हुआ तो आप भी अय्यूब की तरह थे। It started with just one day, एक दिन से शुरू हुआ था, and then they said 1 week, फिर उन्होंने कहा एक हफ्ता, and then they said 21 फिर days. कहा 21 दिन, Now it is extended 21 days, अब और 21 दिन। and do not know what's going to happen next आगे entire चलकर month. हम नहीं जानते हैं कि क्या होने But वाला let me है, tell you something. लेकिन मैं आपसे कुछ कहूँ, If you are experiencing what Job was experiencing, अगर आप अनुभव कर रहे हैं जो अय्यूब अनुभव कर रहे थे, that's a stout silence from God. परमेश्वर की चुप्पी, You have a lesson or two to learn from there. और वहाँ से जो है हमको और आपको सीख को सीखना I है। pray that the Holy Spirit may teach us this morning in the name of मेरी Jesus. प्रार्थना ये है कि पवित्र आत्मा हमको सिखाए इस सवेरे के वक्त यीशु के नाम Number से। one lesson that we need to learn is और पहली सीख जो हमें सीखना है वो ये है, silence isn't absence. देखिए अगर परमेश्वर चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। Imagine Moses was in the presence of God for 40 good days. और इसकी कल्पना करिएगा कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन बने रहे थे। What was it? I mean, what do you think it was? आप क्या सोचते हैं कि कैसे था? Moses and God both were in a conversation for 40 days? मूसा और परमेश्वर जो है लगातार बातचीत में थे 40 दिन? No, it was not so. नहीं, ऐसा नहीं है। Jesus was in the presence of God for 40 good days. यीशु मसीह भी परमेश्वर की उपस्थिति में थे 40 He दिन। was in the wilderness, आप जंगल में थे, in the presence of God परमेश्वर की for उपस्थिति में 40 थे good days. 40 दिन। What do you think? He was in constant conversation with God? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि लगातार उन दोनों के बीच वार्तालाप चल रहा था? No, it was not so. ऐसा नहीं था। Mostly it was a time of silence in the presence of
God. बहुतों बार जो है परमेश्वर की उपस्थिति में चुप्पी थी, When God spoke, He spoke solid things. और जब परमेश्वर ने बात की तब उन्होंने ठोस बातों को He किया, spoke things of substance. उन्होंने ठोस बातों को किया। Otherwise, they both were in the silence of God. और बाकी के समय जो है वे दोनों ही परमेश्वर की उपस्थिति में थे, चुप्पी में थे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, sometimes God speaks as He said in Psalms 46 verse 10. और कभी कभार परमेश्वर बात करते हैं जैसे उन्होंने भजन संहिता 46 और 10वें वाक्य में कहा है। There He said, "Be still and know I am ने God." कहा कि चुप रहो, बने रहो और जान लो कि मैं यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। When you start feeling comfortable in silence in the presence of और God, जब आप जो है वो चुप्पी में आप जो है आरामदायक रूप में होते हैं, that is when that you are getting intimate with God. तब जो है वो ऐसा समय होता है जब आप परमेश्वर के साथ में बहुत नजदीक होते हैं। Imagine yourself, आप इसकी कल्पना you करें, are in the presence of another person. आप किसी व्यक्ति की उपस्थिति में He's a हैं, complete stranger. अजनबी है, He's somebody very great. बहुत बड़े हैं, In comparison to that person, you're very small. और उस व्यक्ति की तुलना में आप छोटे हैं, You do not know what to say. आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या कहें आप। That person is not saying anything. वो सामने वाला इंसान भी कुछ बोल नहीं And रहा you है, just sit and look at that person. आप सिर्फ बैठ के उस व्यक्ति को देखते रहते And हैं, that silence is really awkward. और वो जो चुप्पी है वो सही नहीं है, But अच्छी नहीं you है। are very intimate with somebody. लेकिन अगर आप किसी के साथ में बहुत ही नजदीक You know हैं, somebody like the back of your hand. आप जो है इस अगले इंसान को अच्छी तरह से जानते हैं, You are in a strong relationship. आप बहुत ही ठोस एक संबंध में हैं, You can be in the presence of that person for years without saying a word, because in that silence still there is power. और देखिए आप उस व्यक्ति के साथ जो है आप बने रह सकते हैं सालों साल, और बिना कुछ बात किए आप बने रह सकते हैं, क्योंकि वो चुप्पी में सामर्थ है। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहन, this morning I want us to learn to experience God in silence. मैं चाहता हूँ इस सवेरे के वक्त आप जो है अनुभव करें परमेश्वर को चुप्पी में। When you begin to know God in silence, जब आप परमेश्वर को चुप्पी में समझने का प्रयास करते हैं, that means to say you begin to know God better. इसका मतलब है आप परमेश्वर को बेहतर रूप से जानने लगते हैं। Number 2 lesson for us. और दूसरा सीख हमारे लिए, Silence tests our faith. और ये चुप्पी जो है हमारे विश्वास को परखता है। Hallelujah. Hallelujah. I do not know how many of you have seen this or experienced it in your own life. हम नहीं जानते कितने लोगों ने ये देखा है और अपने खुद के जीवन में अनुभव किया है। When your 3 or 4 year old जब आपका begin to ride a cycle, जब आपका 3 साल का 4 साल का बच्चा जो है साइकिल चलाने लग जाता as है, a parent, एक माता या पिता होने के that नाते you are holding the handle आप जो है हैंडल को पकड़ते हैं, and you're holding the cycle आप साइकिल को भी पकड़ते and you're हैं, pushing the cycle साइकिल को ढकेलते and हैं, teaching your son or daughter to pedal the cycle, और आप सिखा रहे हैं अपने बेटी या बेटा को कि साइकिल को कैसे पेडल किया जाए, and you're running behind the cycle. और आप उस साइकिल के पीछे दौड़ रहे हैं, You're speaking the words of और encouragement. आप जो है प्रोत्साहन करने वाले शब्दों को बोल बोल You're के saying, पीछे जा do रहे it, हैं। do it. अभी कह रहे हैं करो करो, तुम कर सकते Good, हो, good. अच्छा है, Continue. आगे बढ़ो। Praise God. Hallelujah. हालेलुया। After some time, और कुछ समय बाद you start leaving the hand आप हाथ छोड़ने लग जाते हो, to check and see what happens. देखने के लिए क्या हो रहा है। After some और time, कुछ समय बाद you allow the child to take the bicycle further. आप होने देते हैं कि आपका बच्चा जो है बाइसिकल को आगे ले जाए, You stay back a little bit. आप थोड़ा पीछे रह जाते Still हैं, you're shouting, आप चिल्ला रहे हैं, son, daughter, I'm here. बेटा बेटी मैं यहाँ हूँ, चिंता मत करना। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. परमेश्वर के नाम And में there स्तुति। comes one time. और फिर एक समय ऐसा भी आता You है, not even bother. आप चिंता भी नहीं करते You हैं, know that your child is riding without any disruption. आप जानते हैं कि आपका बच्चा जो है बिना कोई परेशानी के बाइसिकल चला रहा है, Hallelujah. चला रही है। That is the test of faith that we're talking about. ये विश्वास का परखा जाना के बारे में हम बात कर रहे हैं। God becomes silent. परमेश्वर चुप हो जाते हैं, When He becomes silent, जब परमेश्वर चुप हो जाते हैं, He's trying to test how far that He can take His silence. वो जो है परीक्षा ले रही है हमारी कि कितनी दूर तक या कब तक हम उनकी चुप्पी को सह सकते हैं। Initially, the ride may be bumpy, और शुरुआत में जब बच्चा अपने आप से चलाने लगता है तो उसको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, but over the period of time, लेकिन आगे चलकर the child realizes, वो बच्चा समझ जाता है this is it, I can
ride the bike. कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं ये बाइक को चला सकता हूँ। God wants you to independently learn to believe in Him. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप ये सीख जाए कि आप उन पर भरोसा करें। God wants you to listen to Him even when He is not speaking. परमेश्वर चाहते हैं कि आप सीख ले उनको सुनने के लिए जब वो बात भी नहीं कर रहे हैं। God wants you to know Him even in silence. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनको जान ले जब वो चुप है तो भी। Hope you're ready for that. आप इसके लिए तैयार Number हैं। 3, very important one. तीसरी सीख, महत्वपूर्ण सीख। Silence is not denial of a prayer. और देखिए अगर परमेश्वर चुप है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हो। Hallelujah. हालेलुया। Have you ever tried this? क्या आपने इस को करके देखा है? As a child, you must have done that. बच्चा जब आप थे तब आपने ये शायद You किया just होगा। take a small little seed. आप एक छोटा सा बीज को ले ले, You dig the ground a little bit and you sow it. आप उस बीज को जो है जमीन में बोए, You water it. आप उसको पानी दे, You put a hedge around it. आप जो है वहाँ पे आप रेशा लगाए कि यहाँ पे बीज बोया You है। make sure that the sun is falling आप there. निश्चय कर ले कि वहाँ पे धूप लग रही Will है। you just keep looking at the seed? क्या आप उस बीज को देखते रहोगे? No, you will not do that. नहीं। A farmer goes out and sows a seed एक किसान जाकर बीज को बोता है and he just leaves it. और वो बीज को छोड़ देता He है। comes back and he rests वापस आता है घर और विश्राम करता है, because he knows after some time, after a designated time, it's going to sprout out. क्योंकि वो जानता है नियुक्त समय में वो बीज जो है फूट पड़ेगा। Hallelujah. Hallelujah. He will not keep watching it वो at the seed. एक तक निरंतर जो है उस बीज को देखता नहीं रहता है। He knows he has the faith. वो जानता है, विश्वास है उसमें, Something is happening underneath. और नीचे कुछ हो रहा है। Hallelujah. Hallelujah. When the time comes, it's going to sprout जब out. समय आएगा तो ये ऊपर निकल कर आएगा। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, similarly, every prayer that you're sowing, उसी प्रकार से हर एक प्रार्थना को जो आप बो रहे हैं, it is going to come back with a great result. वो प्रार्थनाओं का परिणाम निश्चय आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। Don't take the time of silence as a time of denial. आप जो है चुप्पी के समय को ये सोच मत लेना कि नहीं मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं A है। woman conceives. एक स्त्री जो है वो गर्भ धारण कर Everybody लेती है। knows it takes 9 months for her to give birth. हर किसी को ये मालूम है कि 9 महीने लगते हैं बच्चे को जन्मने के लिए, But some children are born at 7 months, लेकिन कुछ बच्चे जो है 7वें महीने में पैदा हो जाते some हैं, at 8, कुछ 8वें महीने में, some at 9, कुछ 9वें महीने में, some even go to the 10th month. और कुछ 10वें महीने में भी जन्म लेते हैं। Hallelujah. Every prayer that you're sowing has its definite time, और देखिए हर एक प्रार्थना को जो आप बो रहे हैं उसका निश्चित समय है has a great season. और उसका एक मौसम है It's coming out. और वो बाहर आ रहा है। Just don't worry. आप चिंता मत करिएगा, When the time to sprout out comes, और जब समय आएगा कि वो बीज को फूटना that है seed will surely show up in the name of तो Jesus वो Christ. बीज जो है निश्चय ही पौधे के रूप में दिखाई पड़ेगा यीशु मसीह के नाम This से। morning, the Lord is looking to encourage you. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर चाहते हैं कि आपको प्रोत्साहित हो This morning, the Lord is using us to speak forth to you. और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर हमारा उपयोग कर रहे हैं कि हम आपसे बात करें उनके जरिए। This morning, the Lord is breaking his silence और इस सवेरे के वक्त परमेश्वर उनकी चुप्पी को तोड़ रहे and हैं saying, और कह रहे हैं, My son, मेरा बेटा, my daughter, मेरी बेटी, I know what I'm doing. मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, Learn to be with me in silence. और मेरी चुप्पी में मेरे साथ में बने रहो, Just be still and know I'm God. और तुम चुप रहो, बने रहो और जानो कि मैं परमेश्वर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। With that, इसी I के साथ want us साथ to go into the day. हम चाहते हैं कि दिन का सामना हम करें, Meditate on what we said. जो हमने कहा उस पर मनन करिएगा, Pray about it. प्रार्थना कीजिएगा, The Lord will give you more exposition. परमेश्वर और खुलासा देंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष Have a रखे। great day. आपका अच्छा दिन जाए।